राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 12 के अंतर्गत चैप्टर 6 में पाइथन से रिलेटेड चीज़ों को अध्ययन कर रहे हैं और पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पाइथन के बारे में बहुत सारे डिटेल्स आपको हमने बताए, जिसमें उसके इंट्रोडक्शन से लेकर उसमें क्या वेरिएबल्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी हम कैसे यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल आइडेंटिफाई को वेरीफाई करने के लिए, सारे कुछ हमने एक्सप्लेन किया है पार्ट 1 और 2 में। और एक एक टर्म जो है हम डिस्क्राइब करके आपको हम बता रहे हैं, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिकल करें अपने लैब सेशन में तो एक एक चीज़ जो है आप सिंपली रन कर सकते हैं। रन के लिए आपको ये पता है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पहले थे बहुत सारे चीज़ें हमें इंस्टॉल करने पड़ते थे, बट पाइथन के लिए सिंपली इसके ऑफिशियल साइट से हमें डाउनलोड करने इंस्टॉल करने हैं और एप्लीकेशन ओपन करके जैसा हमने डिस्क्राइब किया है एक एक चीज़ सम का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, आप छोटे छोटे प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। रिजल्ट भी आपके सेम स्क्रीन पे आपके सामने होता है। तो हमें नहीं लगता किसी तरह की आपको प्रॉब्लम आता होगा जब आप रन करा रहे होते हैं लैब या अपने प्रैक्टिकल सेशन में। तो चलिए आज के लिए हम पार्ट 3 से स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं पार्ट 3 में हमने क्या क्या आपके लिए रखा है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। इसमें है ऑपरेटर्स इन पाइथन। अब चीज़ें हम किसकी एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स करने का मतलब जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं प्लस जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट देखिए, ऑपरेटर्स कई टाइप के हो सकते हैं। मैथमेटिकल की चर्चा करें तो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे इक्वल टू का सिंबल देते हैं, कोई चीज़ वैल्यू आप असाइन करते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, जैसे गेट्स के बारे में आपने पढ़ा है, नॉर, एंड। तो ये सभी चीज़ें जो है हम एक एक करके फिर इस पार्ट 3 और आगे के भी पार्ट्स आएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। इसमें हमने मेंशन किया है एन ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। ऑपरेटर्स किस चीज़ पे परफॉर्म होगा, तो कोई ना कोई वैल्यू होगा उसी पे तो परफॉर्म करेंगे। इसलिए हमने लिखा कि एक से ज़्यादा वैल्यूज पे जो है ऑपरेटर जो है या तो मैथमेटिकल वे में या लॉजिकल वे में हम ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं। द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर्स वर्क ऑन आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। जब एक से ज़्यादा वैल्यू के बीच में किसी भी ऑपरेटर का हम यूटिलाइज करेंगे उसको नाम दिया गया है, क्या चीज़, ऑपरेंड उसको बोलते हैं। एक से ज़्यादा चूंकि ऑपरेंड है इसलिए हमने यहाँ पे एस लगाया ऑपरेंड से। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 10 प्लस नम, द वैल्यू 10 एंड द वेरिएबल नम आर ऑपरेंड्स एंड द प्लस साइन इज एन ऑपरेटर। For example, in the expression 10 plus num, the value 10 and the variable num are operands and the plus sign is an operator. चलिए इस जो सेंटेंसेज है उसको देखते हैं अच्छी तरह से। इसमें 10 जो है डिजिट है, num जो है एक हमने वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में हमने सिंबल लिया प्लस, तो ये सिंबल क्या है, ये सिंबल हमारा ऑपरेटर का काम करता है। ऑपरेटर के अंदर भी ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यहाँ पे काम करेगा, चूँकि अरिथमेटिकल ऑपरेटर के अंतर्गत हम ऐड का काम करते हैं। तो 10 प्लस नम, 10 भी एक हमारा वैल्यू है, नम भी हमारा एक वैल्यू है, बीच में प्लस, दैट मीन्स ऑपरेट्स। तो यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन किया। पाइथन सपोर्ट सेवरल काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स हुज कैटेगराइजेशन इज ब्रीफली एक्सप्लेन्ड इन दिस सेक्शन। पाइथन सपोर्ट करता है बहुत सारे ऑपरेटर्स को, यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है पाइथन। जैसे हमने बताया था अरिथमेटिकल, रिलेशनल, उसके बाद आपको असाइनमेंट, तो सारे चीज़ जो है हम एक एक करके इस सेक्शन में अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेंड्स के अंदर क्या चीज़, अरिथमेटिकल के बारे में। मतलब इसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलेंगे और इसमें भी बहुत सारे आपको टाइप्स मिलेंगे, एक एक करके हम इसमें चर्चा करते हैं। Python supports arithmetic operator that are used to perform the 4 basic arithmetic operations as well as modular division, floor division and exponentiation। देखिए ये 3 टर्म जो है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में एक्स्ट्रा टर्म आता है। इसके पहले जैसे हमने ऑलरेडी सेंटेंस में मेंशन किया है 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस,
बेसिक मैथमेटिकल एरिथमेटिक ऑपरेशंस आप जानते हैं, क्या क्या चीज होता है, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आपके पास कितने ऑपरेटर्स हुए मैथमेटिकल वे में, 4। फिर से एक बार दोहराते हैं, ऐड जिसको एडिशन आप बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब इस 4 के अलावे हमारे पास 3 एक्स्ट्रा हम इस पाइथन में अध्ययन करेंगे। तो 5वां क्या होगा, मॉड्यूलर डिवीजन, 6ठा क्या होगा, फ्लोर डिवीजन, और उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन। अब कहेंगे कि आप प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये चारों तो आप अच्छा से अध्ययन कर चुके हैं, आप जानते भी है कैसे इसको प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजी में यूज करेंगे। बट ये जो 3 है, आखिर ये 3 क्या है, देखिए पहला जो 2 है मॉड्यूलर डिवीजन और फ्लोर डिवीजन, ये भी एक डिवीजन का पार्ट होता है। आप डिवीजन में आप पढ़ते हैं, एक हम जिस किसी चीज से भाग देते हैं, फिर जो हमारा भागफल आता है, फिर हमारा नीचे शेषफल आता है। तो ये जो कैलकुलेशन देख रहे हैं भागफल और शेष के रूप में, यही दोनों को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग, जिसको एक को हम बोलते हैं मॉड्यूलर डिवीजन और एक को बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। और सिंपली जब डिवाइड करते हैं तो आपका पॉइंट में वैल्यू देता है, मतलब अगर 8 को 4 से आप भाग देंगे, रिजल्ट तो आपका 2 आया, लेकिन नहीं, वहां पे सिंपली आप डिवीजन यूज करेंगे तो 2.0 आएगा, मतलब वो डेसिमल के आगे जो भी वैल्यू होगा उसको भी काउंट करेगा। लेकिन जब हम मॉड्यूलर और फ्लोर डिवीजन का बात करेंगे, इसका भी सिंबल होता है जो आगे हम आपको बताएंगे इसमें। तो जब मॉड्यूलर और फ्लोर में क्या होता है, एक आपका भागफल काउंट करता है, एक आपका शेषफल काउंट करता है। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कोशेंट, और दूसरा क्या होता है, नीचे जो शेष होता है उसको बोलते हैं आपका रिमाइंडर। और तीसरा यहाँ हमने लिया है एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशिएशन मतलब आप पावर के रूप में जो आप पढ़े हैं, आप क्लास 6, 7, 8 ये सभी में मैथमेटिक्स के बुक में भी आपने अध्ययन किया होगा। जैसे मान लीजिए 2 का पावर 2 हम लिखते हैं, रिजल्ट कितना आया 4, 2 का पावर 3, रिजल्ट कितना आया 8। तो ये जो पावर जो देख रहे हैं उसी को यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं। मतलब 2 का पावर 3 है तो बोल सकते हैं यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर हम यूज करेंगे। इसका सिंबल होता है, जिसको मल्टीप्लिकेशन को 2 बार लिखते हैं तो एक्सपोनेंशिएशन का हमारा सिंबॉलिक होता है, जो आगे की स्लाइड में आपको ये सारा चीज मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर डिफाइंड इन नेक्स्ट स्लाइड। जितने भी स्लाइड्स आपको होंगे इसमें एक एक करके हम सारा चीज चर्चा करेंगे। किसके बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर्स के अंदर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर जितने भी 4 हमारा बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस है, प्लस 5वां हमारा मॉड्यूलर, 6ठा हमारा फ्लोर और 7वां हमारा एक्सपोनेंशिएशन। तो टोटल 7 का चर्चा हम विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से करेंगे। इस स्लाइड में हम पहला स्टार्ट किया है यहाँ पे एडिशन। एडिशन एड्स द 2 न्यूमेरिक वैल्यूज ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर के दोनों साइड वैल्यू होगा तभी तो एडिशन करेंगे। दिस ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज टू कॉन्कैटेनेट 2 स्ट्रिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। एक चीज और है, हम आपको शुरुआत के पार्ट से ही बता रहे हैं, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी हमने बताया था, कभी भी कोई चीज अगर यूज हो रहा है ऑपरेटर्स, तो हम नंबर पे भी वो ऑपरेंड्स कर सकते हैं और स्ट्रिंग वैल्यू पे भी। नंबर मतलब 1, 2, 3 जो भी डिजिट हो, इंटीजर फ्लोट से रिलेटेड, और स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेटिकल जो हमारा कोई भी वर्ड्स होता है, वर्ड्स हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है। तो ये सारे चीज जो है ऑपरेटर्स दोनों जगह यूटिलाइज होगा, वेदर हमारा नंबर हो या फिर हमारा स्ट्रिंग हो। तो दोनों को एक एक एग्जाम्पल हमने सभी ऑपरेंड्स के बाद हमने लिया है और आप इसको देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, अब फिर यहाँ पे आया, देखिए पाइथन चूंकि ऑलरेडी सेकेंड आपका जो पार्ट था उसमें हमने मेंशन किया था, आपको इंस्टॉल करके एप्लीकेशन को ओपन करना है और सिंपली जैसा लिखा हुआ आपको टाइप कर देना। ये जो num1 के पहले जो 3 जो सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे ऑटोमेटिक ही आता है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे हमने लिया num1 एक वेरिएबल असाइन किया, इसमें कितना 5 हमने असाइन किया, और num2 में असाइन हमने कितना किया 6। अब ऑपरेटर लगाना, ऑपरेटर क्या हम चर्चा अभी कर रहे हैं एडिशन, मतलब ऑपरेटर के रूप में एडिशन का सिंबल क्या होगा प्लस। तो प्लस के मेंशन हमने किया इधर बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हमने एक साइड नंबर 1 लिया और दूसरे साइड नंबर 2, एक तरफ 5 है और दूसरे तरफ 6, बीच में ऑपरेटर्स है जिसका काम है जोड़ने का।
तो num1 को जोड़ना है किसमें, num2 में, मतलब 5 + 6। अब रिजल्ट इसका कितना आएगा, तो 11। मतलब जब आप प्रिंट करेंगे तो 11 के रूप में आपके स्क्रीन पे रिजल्ट रहेगा। स्ट्रिंग में क्या होगा, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमने कैसे स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए एग्जांपल 2 में हमने लिया, पहला तो नंबर से रिलेटेड था, तो चलिए जोड़ दिया 5 और 6 को 11। अब देखिए स्ट्रिंग हमने एक वेरिएबल असाइन किया, str1 हमने लिया, इसमें वेरिएबल क्या असाइन हुआ हमारा, एक वर्ड हेलो। आपको हमने सेकेंड पार्ट में बताया कि स्ट्रिंग जब भी लेंगे तो आइदर सिंगल कोटेड में हम दे सकते हैं या डबल कोटेड में दे सकते हैं, दोनों सेम मतलब पाइथन जो है ट्रीट करता है। तो हेलो को हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ले लिया, और str2 हमने स्ट्रिंग एक और लिया और इसको हमने असाइन किया कितना वैल्यू, इंडिया। अब देखिए हेलो और इंडिया दो अलग अलग हमारा वेरिएबल है, और बीच में ऑपरेटर्स क्या चीज है, एडिशन। अब तो आप कहेंगे चलिए नंबर 5 6 जोड़ दिए तो वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, रिजल्ट कितना आया था, 11। अब हेलो और इंडिया को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये तो नंबर है नहीं कि आपके पास रिजल्ट होगा, सोचने को कुछ। तो ये पाइथन जो है इसको स्ट्रिंग काउंट करेगा, मतलब ऑपरेटर्स दो टाइप से ट्रीट होगा, एक हमारा मैथमेटिकल वे में, एक हमारा स्ट्रिंग वे में। तो स्ट्रिंग 1 हेलो, स्ट्रिंग 2 इंडिया को जोड़ेंगे तो एक साथ ये सारे वर्ड को कॉन्कैटेनेट कर देगा। आपको कॉन्कैटेनेट बस याद रखना है, आपने पढ़ा भी होगा डॉस वगैरह में, कमांड प्रॉम्प्ट या लाइनक्स यूनिक्स वगैरह में भी ये कमांड आपने पढ़ा होगा, एक साथ जोड़ने का कॉन्कैटेनेट करते हैं। तो कॉन्कैटेनेट करने का मतलब एक साथ केवल वो कहेंगे कि जुट जाएगा, मतलब उसमें कोई मैथमेटिकल टर्म काम नहीं करेगा। तो हेलो में इंडिया जुट गया और पूरा एक ये वर्ड बना, क्या चीज, हेलो इंडिया। तो ये हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, चलिए एक तो हमने एडिशन का किया, अब ये आया क्या चीज का, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट द ऑपरेंड्स ऑन द राइट फ्रॉम द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट। मतलब दो अगर नंबर है तो जो हमारा लेफ्ट साइड में नंबर है उसमें से घटाना होता है किसको, राइट साइड जो हमारा नंबर रहता है। जैसे एक हमने वैल्यू लिया num1 असाइन किया कितना, 5, num2 में असाइन किया 6, जस्ट लाइक जैसे हमने एडिशन में किया। अब एडिशन में तो 5 और 6 को जोड़ दिए तो कितना आया था, 11। अब यहाँ पे num1 से घटाना है किसको, num2 को। तो 5 से अगर 6 घटाएंगे तो जब प्रिंट करेंगे इसको पाइथन पे तो रिजल्ट आपका कितना आएगा, क्योंकि छोटा से बड़ा घटा रहे तो रिजल्ट आपके पास -1 होगा। अगर यही हम num1 - num2 अगर इसके स्थान पे num2 को अगर पहले हम लिख दे और -num1 बाद में लिखे तो पता चलेगा कि 6 में से 5 को हम घटा रहे हैं, रिजल्ट कितना आएगा, 1। तो ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है, आप दोनों तरह से इसको कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्राम जो दिया गया है वो किस आधार पे प्रोग्राम दिया गया है। अब इसका फिर एक चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसमें हमने क्या रखा। इसमें देखिए ये मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाइज द टू वैल्यूज ऑफ बोथ साइड ऑफ द ऑपरेटर। मतलब आपने पहला एडिशन पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा। मल्टीप्लिकेशन सेम, नंबर 1 हमने लिया 5, नंबर 2 हमने लिया 6, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सिंबल आपको याद रखना होगा, चूंकि प्लस माइनस, चलिए 4 तो आप जान रहे हैं, जो 5वां 6ठा और 7वां आएगा, क्योंकि सभी चीज यहाँ पे ऑपरेटर्स का काम हो रहा है, ऑपरेटर में भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर का काम हो रहा है। तो डिपेंड करता है आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किस अनुसार से कर रहे हैं। अगर सिंबल आपने सही से टाइप नहीं किया है, कोई दूसरा सिंबल ले रहे हैं तो रिजल्ट आपका डिफरेंट आ सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में 5 और 6 बीच में आप देख रहे हैं एक ऑपरेटर लगा हुआ है, किस चीज का ऑपरेटर, तो एरिथमेटिकल ऑपरेटर। एरिथमेटिकल ऑपरेटर का सिंबल क्या है, तो एस्ट्रिक साइन जो आप देख रहे हैं, आप कीबोर्ड से सिंपली प्रेस कर सकते हैं। रिजल्ट कितना आएगा, तो 5 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 6 से, रिजल्ट आएगा 30। मतलब आप जब प्रिंट कमांड के तहत इसको आप प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट आपके पास होगा 30 सिंपली। चूंकि एक चीज और है यहाँ पे, आप num1 इंटू num2 जो लिखा हुआ है इसको किसी भी दूसरे वेरिएबल में असाइन नहीं कर रहे हैं, मतलब सिंपली num1 और num2 को ये मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो पाइथन दो तरह से प्रिंट करता है, याद रखेंगे। अब आप ये कह सकते हैं, चूंकि देखिए पिछला एग्जांपल, इसी एग्जांपल में भी हमने प्रिंट कमांड नहीं लिया है,
ये समझने वाली बात है। प्रिंट कमांड पिछले पार्ट 2 में आपने देखा था, जितना हमने एग्जांपल लिया प्रिंट हमने मेंशन किया था उसमें। यहां पे हम प्रिंट नहीं कर रहे हैं। प्रिंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रिंट वहां पे हम यूज करेंगे जब हम किसी स्ट्रिंग या किसी नंबर एक वेरिएबल में असाइन करते हैं। तो चलिए num1 तो एक आपका वेरिएबल के रूप में असाइन कर दिया, num2 असाइन कर दिया, लेकिन ये num1 इंटू num2 जो है ये कहां असाइन हुआ? आप तो डायरेक्ट इसको प्रिंट कर रहे हैं, कहीं असाइन नहीं कर रहे वैल्यू को। तो जब कोई चीज डायरेक्ट प्रिंट करने को होते हैं आप, तो वहां पे प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं होती है पाइथन में। आप डायरेक्ट num1 इंटू num2 देंगे, आप इंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आपके पास होगा 30। क्योंकि आउटपुट और प्रिंट या रिजल्ट के रूप में 30 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि चलिए प्रिंट के अंदर 30 आया, आउटपुट के तहत 30 आया, या फिर रिजल्ट के तहत 30 आया। तो ये प्रिंट और विदाउट प्रिंट, ये आप थोड़ा इसको समझेंगे और याद रखेंगे। आप देख रहे हैं, हाँ एक चीज और यहां समझना। आप देखिए मल्टीप्लिकेशन की अभी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी दो टाइप का मल्टीप्लिकेशन में ट्रीट होगा। पहला तो चलिए नंबर से आधारित था, दोनों नंबर था। इसको पहले पढ़ते हैं, फिर इसको आपको हम समझा रहे हैं। रिपीट्स द आइटम ऑन लेफ्ट ऑफ द ऑपरेटर इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज ए स्ट्रिंग एंड सेकेंड ऑपरेंड इज एन इंटीजर वैल्यू। अब देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे नंबर और स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन, और ऑपरेटर क्या चीज है? तो एस्टेरिस्क सिंबल जो हमारा अरिथमेटिकल के अंदर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है। मतलब स्ट्रिंग 1 हमने लिया है इंडिया, इंडिया यहां हमने सिंगल कोटेड लिया है, आप डबल कोटेड या सिंगल दोनों में लिख सकते हैं, हमने आपको बता रखा है। और str1 मतलब इंडिया है, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इंडिया तो कोई नंबर है नहीं कि गुना करके आप जो है रिजल्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इंडिया एक वर्ड है, एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, लेकिन 2 जो है नंबर है। तो पाइथन इसको किस अनुसार से ट्रीट करेगा? तो पाइथन क्या आपको रिजल्ट देगा? क्योंकि इंडिया को ये कह रहा है आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 बार इसको प्रिंट करना है एक साथ। यही 3 रहेगा तो 3 बार रिपीट होगा इंडिया इंडिया इंडिया। 4 है तो 4 बार रिपीट होगा। तो ये लॉजिक है समझने का। मतलब अगर 2 को हम स्ट्रिंग 1 मतलब इंडिया से गुना करेंगे तो इंडिया 2 बार ये प्रिंट करेगा एक साथ। तो रिजल्ट क्या आएगा? सिंगल कोटेड में इंडिया और फिर इंडिया। तो ये याद रखेंगे, स्ट्रिंग और विदाउट स्ट्रिंग कैसे ऑपरेटर जो है हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। इस स्लाइड में आप चलिए मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, चलते हैं थर्ड जो हमारा है। थर्ड हमने मल्टीप्लिकेशन बताया, ये हमारा फोर्थ होगा क्या चीज? डिवीजन। डिवाइड द ऑपरेंड ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट आप समझ रहे हैं, जो हमने बताया था भागफल। तो हमेशा ये कितना देगा? भागफल जो रिजल्ट आएगा एक्यूरेट, वो आपको प्रिंट करके देगा, जो डिवीजन जो हमारा ऑपरेटर लगाएंगे। डिवीजन का सिंबल आप देख रहे हैं, स्लैश के रूप में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। जैसे नंबर 1 हमने लिया 8 और नंबर 2 हमने लिया 4, दोनों वैल्यू असाइन हुआ, एक में 8 और एक में 4। अब देखिए यहाँ पे हमने num2 पहले लिखा है और डिवीजन हमने ऑपरेटर यहाँ लगाया है, उसके बाद num1। मतलब कहने का ये है कि num2 को डिवाइड करना है num1 से, मतलब 8 को डिवाइड करना है 4 से। देखने में तो सिंपल लगता है कि रिजल्ट आपके पास कितना आएगा, ठीक, लेकिन हमने यहाँ चेंज कर दिया। आप देख रहे हैं num2 हमने पहले लिखा, num1 बाद में लिखा है, मतलब ये उलट गया। 4 पहले आ गया, 8 आपका बाद हुआ। मतलब यहाँ पे किस चीज का काम होगा? 4 को भाग देना है 8 से। तो जब 4 को 8 से आप भाग देंगे तब तो वो पॉइंट में आएगा, डेसिमल वैल्यू जाएगा। तो एक्यूरेट जितना रिजल्ट आता है उसमें हम ये डिवीजन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा शेष भी आता है, भागफल के रूप में कोई इंटीजर वैल्यू आता है, तब तो यहाँ डिवीजन जो है एक से ज्यादा टाइप का हो जा रहा है ना। फिर इसीलिए अलग अलग मॉडुलस फ्लोर हमने एक्सप्लेन किया है आपको, जो शुरू में ही इंट्रोडक्शन में बताया। तो इसमें डिवीजन एक्यूरेट के रूप में काम होगा। एक्यूरेट करने का मतलब जो एक्चुअली रिजल्ट आ रहा है, डेसिमल हो या नहीं हो, वो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो 4 को जब डिवाइड करेंगे 8 से तो रिजल्ट हमारा आएगा 0.5 और ये डेसिमल के रूप में आपको प्रिंट करके देगा कितना? 0.5। तो ये हमारा डिवीजन का रहा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
इस स्लाइड में आप देखिए ये आया मॉडुलस। आप कहेंगे मॉडुलस क्या है? आप देखिए बेसिक जो है हमारा 4 अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब ये मॉडुलस एक पांचवा है। मॉडुलस सेम टू सेम, इसका जो नेचर है काम करने का डिवीजन की तरह, बट हल्का डिफरेंट है। कहेंगे कैसे? डिवीजन ये जो मॉडुलस के रूप में यहां निर्माण होगा, इसको देखिए हमने मेंशन किया है, डिवाइड्स द ऑपरेंड्स ऑन द लेफ्ट बाय द ऑपरेंड ऑन द राइट एंड रिटर्न्स द रिमाइंडर। बस एक टर्म आपको याद रखना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल, जो आपका शेष बचता है। तो मॉडुलस सिंबल वहां इस्तेमाल करते हैं जहां हमें उसके शेषफल को रिजल्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। मतलब नम 1 हमने लिया 13, नम 2 हमने लिया 5, नम 1 मॉडुलस नम 2। मॉडुलस वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब नम 1 को पहले नम 2 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट देगा मॉडुलस रूप में। तो नम 1 13 है, नम 2 5 है, डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं इसका जो कोशेंट होगा ये पूरी तरह से तो भाग नहीं लगेगा। 13 से 5 को आप डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कुछ इसका भागफल भी आएगा और शेष भी नीचे बचता है। तो भागफल अलग हुआ काम और शेषफल अलग हुआ काम। तो हमेशा ये प्रिंट करेगा किसको? शेषफल को। तो आप 13 को अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो पता चलेगा आपका 2 के रूप में, तो चलिए क्वेश्चन आ गया। रिमाइंडर कितना बचा? 3। मतलब 3 जो है शेष के रूप में नीचे आपका बचता है। और पाइथन इसको जब आप मॉडुलस यूज करेंगे तो रिजल्ट देगा 3 के रूप में। तो मॉडुलस मतलब रिमाइंडर, हिंदी में इसको शेषफल बोलेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस स्लाइड में एक्सपोनेंट हुआ, आपने देखा था, हमने बताया था कि जो 4 सिंपल एरिथमेटिकल आपका कैलकुलेशंस होता है, जो आपका एडिशन का हुआ, सब्ट्रैक्शन का हुआ, मल्टीप्लिकेशन का हुआ, डिवीजन का हुआ, इसके अलावे 3 एक्स्ट्रा हमें पढ़ने हैं। 3 एक्स्ट्रा हमने आपको बताया एक मॉडुलस के बारे में। अब यहां हमने क्या लिया? एक्सपोनेंट। आखिर ये एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट आपने 6, 7, 8 ये सब में मैथमेटिक्स के भी बुक में आपने अध्ययन किया होगा कि जो आप जिसको आप घात बोलते हैं हिंदी में, या पावर के रूप में यूटिलाइज करते हैं। 2 का पावर 2 आप जानते हैं कितना होगा? 4 होगा। 3 लगाएंगे कितना होगा? 8। तो ये जो घात टर्म आया, ये पावर जो टर्म आया, ये इसको पाइथन में किस अनुसार से लिखेंगे? तो एक्सपोनेंट का सिंबल यहां पे यूज करेंगे। तो जब एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो समझना है कि जो आप पावर यूटिलाइज करते थे हिंदी में, जो आप घात यूटिलाइज करते थे, वही सारा चीज यहाँ पे हमने मेंशन किया है। या फिर आप इसको एक्सपोनेंट के रूप में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जरूरी नहीं है पाइथन, अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आप एक्सपोनेंट जो सिंबल है उसको आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया, नम 1 हमने कितना लिया? 3, और नम 2 हमने कितना लिया? 4। नम 1 कहने का मतलब एक हमने वैल्यू असाइन किया जिसमें 3 है, नम 2 भी एक हमने टर्म लिया, वैल्यू असाइन किया जिसमें 4 है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, नम 1 है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का 2 सिंबल हमने लिया। आपको हमने जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में हमने आपको डिफाइन किया, उस समय सिंपली एक सिंगल मल्टीप्लिकेशन यूज करते थे सिंबल के रूप में। लेकिन जब 2 मल्टीप्लिकेशन आपका सिंबल यूज होगा तो आपको समझना है पाइथन इसको ट्रीट करेगा किस हिसाब से? एक्सपोनेंशियल वे में, पावर के रूप में इसको आपको रिजल्ट देगा घात के रूप में। मतलब नम 1 पहले हमने लिखा 3 और नम 2 बाद में हमने लिखा 4 और बीच में ऑपरेटर लगाया एक्सपोनेंट का, मतलब 3 का पावर 4। अब आप समझ सकते हैं 3 का पावर अगर आप 4 लिखते हैं मतलब 3 का घात आप 4 लिखते हैं, मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसको प्रिंट करना है। तो 3 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? 81। तो ये जो 81 जो देख रहे हैं वो आपका प्रिंट करेगा कौन? पाइथन प्रिंट करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में अब देखिए यहाँ पे हम ऑपरेटर्स एक छोटा, मतलब इसको एक पार्ट में नहीं बताया जा सकता ऑपरेटर्स में, क्योंकि ऑपरेटर्स के अंदर बहुत सारे कैटेगराइजेशंस में ये डिफाइंड होते हैं। फिर उसका भी कुछ आपको टाइप मिलता है। जैसे हमने आज स्टार्ट किया ऑपरेटर्स के अंदर हमने आपको बताया एरिथमेटिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे। एरिथमेटिकल मतलब नंबर के सेंस में आपका जो मैथमेटिकल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, उसके अलावा 3 और हमने बताया। तो
ये नंबर पे भी यूटिलाइज होता है और स्ट्रिंग पे भी यूटिलाइज होता है। मतलब इंटीजर फ्लोट के भी रूप में हम लिख सकते हैं और स्ट्रिंग मतलब वर्ड या सेंटेंस के रूप में भी अल्फाबेटिकल रूप में लिख सकते हैं। अब ये अरिथमेटिकल जो हमने बताया, सेकंड आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कहने का मतलब ये रिलेट करेगा जहां पे दो वैल्यू असाइन हो रहा है। कभी कभी एक वैल्यू पे भी ये ऑपरेट होता है। आपको हम एग्जाम्पल जो आगे के स्लाइड्स में मिलेंगे उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे कि कहाँ जो है एक वेरिएबल या एक असाइनमेंट पे आपका ये ऑपरेटर वर्क करेगा और कहाँ एक से ज़्यादा असाइनमेंट पे ये ऑपरेटर वर्क करेगा। पहले इसको रीड करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर्स द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड्स ऑन इट्स आइदर साइड एंड डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग देम। मतलब दोनों साइड जो आपने वैल्यू असाइन किए हैं उसके बीच में जो ऑपरेंड्स यूज होता है, ऑपरेंड्स कहने का मतलब अभी हम रिलेशनल का चर्चा कर रहे हैं तो सारे यही ऑपरेटर यहाँ पे यूज होंगे। अब क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं इसको हम एक एक करके मेंशन किया। पहला हमारा इक्वल टू। इक्वल टू सिंपली इक्वल टू का जो साफ सिंबल दे रहे हैं, पाइथन जो है इसको दो तरह से ट्रीट करता है। इक्वल टू तो चलिए आप जो कमांड जो लगाते हैं जोड़ने में या घटाने में या मल्टीप्लिकेशन करने में, वहां भी आप इक्वल टू का साइन दे सकते हैं कि रिजल्ट जो है इतना आ रहा है तो num1 प्लस num2 इक्वल टू इतना। तो इक्वल टू जो देख रहे हैं ये हमारा अरिथमेटिकल में भी यूज किए और रिलेशनल में ये कंपेयर करता है। याद रखें रिलेशनल एक टर्म हमको याद रखना है कंपेयर। यह ऑलवेज जो है हमेशा जो है ये कंपेयर करेगा। तो एक हमारा रहा इक्वल टू, दूसरा है नॉट इक्वल टू, तीसरा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे ही आप समझ सकते हैं। हाँ, एक है 4, एक है आपका 5। अब 5 ग्रेटर देन 4 सही है तो कंपेयर कर रहा है। आप कहेंगे रिजल्ट क्या देगा, तो रिजल्ट ट्रू देगा क्योंकि ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका काम है कंपेयर करना। कंपेयर कर रहा है, सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। उसी तरह हमारा है लेस देन। अगर लेस देन अगर उसको टर्म अगर लग रहा है कंपेयर कर रहा है, अगर वो सही है तो आपका ट्रू के रूप में रिजल्ट देगा, फॉल्स है तो फॉल्स के रूप में, मतलब 0 और 1 को ट्रीट करेगा। तो अगर बुलियन डेटा टाइप लगा रहे हैं तो 0 1 के रूप में, अगर बुलियन डेटा टाइप नहीं लगा रहे हैं तो ट्रू और फॉल्स के रूप में। उसके बाद एक टर्म आया क्या चीज, ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जब मैथमेटिक्स में आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप क्लास 8 से इक्वेशन को सॉल्व करते आ रहे होंगे मैथमेटिकल्स में या कंप्यूटर साइंस में भी इक्वेशंस का फॉर्म में बहुत सारे आपको क्वेश्चंस डिफाइन होते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्लास 11 में भी आपने पढ़ा होगा। तो जब ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में हम इक्वेशन में यूटिलाइज करते हैं तो इक्वेशन में आप जानते हैं इक्वल टू सिंबल यूज होता है राइट और लेफ्ट साइड जो भी हमारा एक्सप्रेशन रहता है अलजेब्रिक फॉर्म में उसमें। तो जरूरी नहीं है कि केवल इक्वल टू हो। जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे 10 तक तो चलिए आपको इक्वल टू मिला, लेकिन 11 में भी आपको मिला होगा जैसा हमने बताया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में। और यहां भी जब लेस देन, ये भी एक इक्वेशन का फॉर्म होता है। अगर कोई इक्वल टू के जगह लेस देन लिख दे तो भी आप इक्वेशन को जो है एक्सप्रेशन को जो है हल कर सकते हैं। ग्रेटर देन लिखे फिर भी आप हल कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू लिखे फिर भी हल कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे फिर भी हल कर सकते हैं। तो एक हमारा इक्वल टू जो आप समझ गए, नॉट इक्वल टू जब एक्सक्लेमेशन मार्क जो आप देखते हैं, ठीक ना, उसके बाद अगर इक्वल टू लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ये भी 0 1 के रूप में रिजल्ट देगा। जो आपको जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आप एक एक करके इसको हम चर्चा की है जो आप पढ़ेंगे। फिर ग्रेटर देन आपको हमने बता दिया एक सिंबल के रूप में है इक्वेशन के भी फॉर्म में, लेस देन भी आपको हमने बता दिया। और जब इक्वल टू और ग्रेटर देन को अगर मिक्स करते हैं तब हमारा बनता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब एक ग्रेटर देन का सिंबल और इक्वल टू का सिंबल। फिर जब हम इक्वल टू और लेस देन को अगर मिक्स करते हैं तब हमारा बनता है लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारे हमारे हुए रिलेशनल ऑपरेटर्स। और एक एक करके हम आपको जो दूसरा हमारा जो पार्ट आएगा उसमें आपको हम ये एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको एंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।